बरकात। इस वक्त मैं आपके साथ मौजूद हूँ जो हमारी फ़र्स्ट ईयर में कुरान मजीद का तर्जुमा शामिल किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे सिलेबस में कुरान का हिस्सा शामिल किया गया। बीइंग अ मुस्लिम हमें इस चीज़ को ज़रूर सीखना चाहिए और इसको वैसे ही सीखना चाहिए जैसे हम अपने सिलेबस के मुतालिक अपने किसी भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हमने प्री मेडिकल करना है, हमने आईसीएस करना है, हमने ये रखना है, हमने फ़िज़िक्स पढ़नी है। हम कितने कॉन्शियस होते हैं ना अपने सब्जेक्ट से मुतालिक, अपने कैरियर से मुतालिक, और उसके लिए फिर हम एकेडमीज़ भी रखते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में दाखिला लेते हैं और पूरा साल उसकी तैयारी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बच्चों एक दिन जाके हमने अपना पेपर देना है जो हमारा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं। बच्चों, बिल्कुल इस तरह जो कुरान मजीद का तर्जुमा आपके सिलेबस में शामिल किया गया है, ये इंशाअल्लाह ताला हमारी आखिरत के लिए और हमारे ज़िंदगी के बाद वाला जो पेपर है बच्चों, जिस पेपर की वजह से हमने कामयाब होना है, हमारी जो आखिरत की पूरी ज़िंदगी का दारो मदार बच्चों वो इस पेपर पे है। कौन सा पेपर? कुरान मजीद। कि हमने कुरान मजीद को कितना सीखा, कितना समझा, कितना पढ़ा, इस पर अमल करने की कितनी कोशिश की। तो बच्चों, इससे पहले बात लंबी हो रही है लेकिन मैं इसको मुख्तसर करके चलें, समेटते हैं। आप देखें कि कुरान को पढ़ना इतना ज़रूरी है कि अगर हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बच्चों मोहब्बत का दावा करते हैं तो हम अपने दावे में बच्चों खोटे हो जाएंगे अगर हम इस किताब को नहीं समझते। इसकी मिसाल आप यूँ समझें कि मेरी एक दोस्त है, वो रहती है अमेरिका, उसका ख़त आया है फ़ारसी में। अब फ़ारसी ज़ुबान मुझे नहीं आती, या समझें उसका ख़त अरबी में आया है। अब बच्चों वो मुझे नहीं आती तो मैं क्या करूँगी? मैं दौड़ी दौड़ी जाऊँगी अपने उस दोस्त के पास। उसका ख़त जब आएगा मेरे पास तो मैं किसी ऐसे बंदे के पास जाऊँगी जो मुझे उसका तर्जुमा बता सके, मुझे जान सकूँ मैं उस ख़त के अंदर क्या दिया गया है। क्यों? क्योंकि मैं उस दोस्त से मोहब्बत करती हूँ। बिल्कुल इसी तरह अगर हम अल्लाह और उसके रसूल से इस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं बच्चों, तो हमें इस कुरान मजीद को ना सिर्फ समझना होगा, इसका माना अच्छी तरह समझना होगा, इसके कुछ हिस्सों को याद करना होगा अल्लाह की खुशनुदी की खातिर, ताकि हम अपने दावे में सच्चे साबित हो सकें। और फिर हमें इसे मोहब्बत से ये सारा काम करना होगा कि हमारी आखिरत कामयाब हो जाए। मुझे उम्मीद है मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब हो गई हूँ किसी हद तक। इंशाअल्लाह ताला मेरा और आपका साथ रहेगा। हम इस बुक को इंशाअल्लाह ताला पूरा पढ़ेंगे और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इस किताब का जितना हिस्सा मैं पढ़ा सकती हूँ, बल्कि मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको मुकम्मल आपके साथ इसका सिलेबस डिस्कस करूं, इसके मज़ामीन, तारुफ़, और आपको इसमें क्या क्या हमें कौन से हिस्से हमें याद करने चाहिए, इसमें से कौन से हिस्से हमें बिल्कुल अज़बर कर लेने हैं, किन हिस्सों के हमें महज मज़ामीन अख़ज़ कर लेने हैं ताकि हमारा सिलेबस कवर हो सके। बच्चों, फिर हम बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ। ये हमारी बुक है और इसका हमें ये फर्स्ट ईयर में लगाई गई है। आइए इसका हम सिलेबस देखते हैं कैसे होगा। बच्चों, सबसे पहले ना ये 50 मार्क्स का पेपर होगा। आप यहाँ से इस बात को समझें कि हमने 50 नंबर के पेपर को करना है, ठीक। और इसमें 5 सवालात होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। बच्चों, जो पहला सवाल होगा, जिस तरह आपके सारे सिलेबस में पहला क्वेश्चन आप देखें, मैथ का पेपर हो, बायो का हो, फिज़िक्स का हो, आपकी एजुकेशन का पेपर हो, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, तो आपके पास पहला क्वेश्चन जो होता है पेपर में वो MCQs का होता है। ऐसे ही है ना? तो बच्चों, इस पेपर में भी आपका जो पहला क्वेश्चन है वो MCQs का होगा, यानी दुरुस्त जवाब की निशानदेही आपने करनी होगी। और ये आपको 10 सवालात दिए जाएंगे और आपने 10 के 10 ही करने होंगे और इसके टोटल मार्क्स होंगे आपके पास 10। बच्चों, यानी ये आपके पास, वो कहते हैं ना मुफ्त के नंबर, ये वो होंगे। लेकिन इस सवाल को तैयार करने के लिए आपको ये चीज़ें अपनी तैयार करनी होंगी। देखें,
तैयारी के लिए दरकार मवाद क्या होगा हमारे पास? बुक में दी गई तमाम सूरतों के हमें तारुफ तैयार करने होंगे, मरकज़ी मज़ामीन तैयार करने होंगे, खुलासा जात तैयार करने होंगे और अहम नकात। बच्चों ये सारी चीज़ें आपकी बुक में दी हुई हैं। देखें, अगर मैं अब ये बुक खोलती हूँ आपके सामने, आप ये देखें, ये हमारा पहला टॉपिक है कुरान मजीद की आदाब। उसके बाद हम सूरह बकरा देखते हैं यहाँ पे। तो ये हमें बच्चों क्या दिया हुआ है? तारुफ और खुसूसियात। ठीक, ये हमारे पास बच्चों क्या आ गया इसका? तारुफ। अब तारुफ के बाद आगे चलें तो बच्चों ये हमें दिया हुआ है मज़ामीन और अहम नकात। लेकिन बच्चों ये जो मज़ामीन है ना, ये सिर्फ़ इसको पढ़कर नहीं हमें आएगा। ये जब तक हम पूरी सूरत को नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं, तो आपका बच्चों जो ये वाला हिस्सा है ना, मज़ामीन वाला, ये नहीं हमारा होना। लेकिन हमारा इसमें से क्या और हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर? कुछ दी हुई हैं बातें कि जो हमने काम करना है, इल्मी और अमली निकात, यानी वो वाली बातें दी हुई हैं निकाल कर जिनसे हमारे इल्म में इजाफा होगा और हमें अमल करनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स हमें वो दिए हैं निकाल कर। अब देखें, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? तारुफ, ये हमें दिया गया निकाल के। अच्छा बच्चों, खुलासा नहीं दिया गया। ठीक है, खुलासा हम तैयार करेंगे। अहम नकात भी हमें दिए हुए हैं, यानी ये भी आपको अपनी चीज़ बुक में से मिल जाएगी, तारुफ और अहम नकात भी मिल जाएंगे। लेकिन मरकज़ी मज़ामीन और ख़ुलासा ये आपने ख़ुद इसका तैयार करना होगा। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का भी देख लेते हैं एक दफ़ा कि उसका ख़ुलासा दिया हुआ है कि वो भी नहीं दिया हुआ। तो ये देखें, सूरह आले इमरान है, इसका भी हमें तारुफ दिया हुआ है और साथ हमें इसका क्या दिया हुआ है? बुनियादी मज़ामीन और अहम निकात निकाल के दिए हैं। एक जो खुलासा होता है ना, कम्प्रीहेंसिव सा मज़मून टाइप आप लिखेंगे, वो नहीं हमें दिया हुआ। और इसी तरह हमें इल्मी अमली नकात, हम खुलासा इस सारे को भी करते हुए तैयार कर सकते हैं। लेकिन चूँकि MCQs जो हैं हमारे, वो सूरत के अंदर से भी लिए जा सकते हैं, मेन टॉपिक्स में से। इसके लिए फिर हमें पूरी सूरत को पढ़ना बच्चों यहाँ पर ज़रूरी होगा। तो ये इसकी तैयारी के लिए ये हमें मवाद दरकार होगा। तारुफ चाहिए होगा, मरकज़ी मज़ामीन चाहिए होंगे, खुलासा चाहिए होगा, अहम नकात। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 होगा बच्चों। देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है? ये 10 नंबर का टोटल क्वेश्चन होगा, ठीक है। और इसमें हमारे पास मुख्तसर जवाबात हमसे शॉर्ट क्वेश्चंस यानी कि पूछे जाएंगे। कुल हमें 8 सवालात दिए जाएंगे, जिसमें से हमने 5 के जवाबात तहरीर करने होंगे। तो इसकी तैयारी के लिए दरकार मवाद क्या हमें चाहिए? अब देखें, यहाँ पे मुकर्ररा हिस्सा कुरानी की सूरतों का तारुफ और अहम नकात। अब इसमें देखें, उन्होंने खुलासा नहीं शामिल किया। साथ हमें क्या बताया? मरकज़ी मज़ामीन, ठीक है। इसमें भी देखें वही चीज़ आ गई कि हमें मरकज़ी मज़ामीन तैयार करने होंगे और मरकज़ी मज़ामीन की तैयारी के लिए बच्चों हमें पूरी सूरत को पढ़ना और समझना लाजमी होगा। अच्छा, अब इसमें से बच्चों इतने पोर्शन में से हमें 5 पार्ट आएंगे, ठीक है। यानी अगर हम पहला क्वेश्चन अच्छी तरह तैयार करते हैं तो वहीं से हमारा दूसरा भी हो जाएगा। जो 3 पार्ट होंगे, 8 में से बकाया 3 जो होंगे, वो क्या होंगे? मुंतखब आयात मुबारका में से बामुहावरा तर्जुमा। बच्चों आपकी बुक में ना हर सूरत के आखिर में, हर हमारी जब सूरत ख़त्म होती है, जिस तरह मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये सूरह बकरा चल रही है, आखिर में बच्चों उन्होंने एक नोट दिया हुआ है। ये देखें यहाँ पे, ये मैं निकाल के दिखा रही हूँ आपको। इस नोट में ना बच्चों आपको उन्होंने इस तरह आयत दी हुई हैं, जिस तरह आयत नंबर 1 था 7, आयत नंबर 255 यानी 255, 275, 284, 286, 284 था 286, यानी ये वाली आयत के आपको बामुहावरा तर्जुमा करने होंगे। ठीक हो गया। अब इसके लिए हमें पता चल गया यहाँ से कि जो हमारी मुंतखब आयत हैं, इसका बामुहावरा तर्जुमा हमने कहाँ से लेना है? हर सूरत के आखिर में जो नोट है उसमें से जो भी आपको दी गई हैं आयत, उनको आप देखें और इस तरह हाईलाइट कर लें, जिस तरह मैंने ये देखें की है, ये वो मुंतखब आयत है। ये देखें मैंने इनको हाईलाइट करने, इस तरह आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि इनको आपने
मीन व अन अच्छी तरह इनको पढ़कर आपने आयत के मुताबिक समझकर इसको याद करना है, बामुहावरा तर्जुमा याद करना है। बच्चों ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 में 8 में से 5 करने होंगे और ये 10 नंबर का सवाल होगा, हमारे पास 10 मार्क्स का होगा। हर इसमें जो जुज होगा वो हमारे पास 2 मार्क्स का होगा। आगे देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अब बच्चों को कहता है कि हमें 8 कुरानी अल्फाज दिए जाएंगे, उनमें से 5 अल्फाज के माना तहरीर करने होंगे। और ये हमने तैयारी कैसे करनी है? तैयारी के लिए दरकार मवाद हमें कहाँ से लेना है? ज़ख़ीरा कुरानी अल्फाज में से ही अल्फाज लिए जाएंगे, यानी पूरी सूरत के अल्फाज आपसे अंदर से नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि आखिर में जो ये आपको देखें आपकी बुक में एक सूरह बकरा का ही मैंने खोला है, पेज नंबर 52, उस पर देखें आपको दिया हुआ है ज़ख़ीरा कुरानी अल्फाज। ठीक है, ये आपको सारे ज़ुबानी याद करने होंगे। जैसा रई बुन आपको पता होना चाहिए, ये शक है। युकीमुना वो कायम करते हैं। इसमें हम थोड़ा सा इसको बच्चों ग्रामेटिकली भी देखेंगे ताकि हमें इसको याद करने में और इसकी जहाँ जहाँ कुरान में इनसे मिलते जुलते अल्फाज हैं उनको समझने में आसानी होगी। इंशाअल्लाह ताला हम ये भी देखेंगे अपने इस सेशन में। अच्छा बच्चों, आगे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमें क्या चाहिए होगा? कोई से 3 अज्जा का बामुहावरा तर्जुमा हम लिखें। 5 सवालात दिए जाएंगे, कोई से 3 करने होंगे। ठीक हो गया। और बच्चों ये मार्क्स के लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी हमारा 15 नंबर का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा अगर हम हर सूरत का क्या तैयार कर लें, जो हमें आखिर में नोट दिए हुए हैं सूरतों के आखिर में, जहाँ सूरत हमारी ख़त्म होती है वहाँ पे जो नोट दिया गया है उसको बच्चों पढ़ खोल लें और अपनी पूरी बुक में वो वाली आयात हाईलाइट कर लें, उन्हें अच्छी तरह हम समझ कर याद कर लें और उनके मीनिंग्स भी याद कर लें, ताकि वो अंदर से कोई भी उसका टुकड़ा भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे सूरह बकरा की हमारे पास आखिरी 2 आयात हैं, वो काफ़ी लंबी हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। अब पेपर में वो पूरा तो नहीं आएगा ना, अंदर से हमारे पास उसका टुकड़ा निकाल के पूछा जाएगा, तो फिर इसके लिए हमें थोड़े से मीनिंग्स याद करने होंगे, उनको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, अंडरस्टैंडिंग करनी होगी। तो ये भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको तैयार करवाऊंगी। और ऐसा करते हैं कि हम अपनी पूरी बुक का सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको ही तैयार कर लेते हैं, जो कि 15 नंबर का है। इस तरह ये होगा कि हमें तसल्ली हो जाएगी कि 15 नंबर और इसके बाद 2 नंबर और आए 17 मार्क्स जिसके होंगे वो इस पेपर में बच्चों पास हो जाएगा। लेकिन याद रखें बच्चों, हमने इसमें पास नहीं होना, हमने इंशाल्लाह ताला इसमें से 50/50 लेने हैं। ठीक है, क्योंकि ये अल्लाह की बुक वाला पेपर है और इसको हम जितनी मोहब्बत से पढ़ेंगे हमारी दुनिया और आखिरत उतनी ही ज़्यादा संवरेंगी। बच्चों आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना होगा? किसी भी एक मजमून पर नोट लिखें, एक मौजू पर किसी भी एक मौजू पर नोट लिखें। इसमें आपको क्या दिया जाएगा बच्चों? 2 सवालात दिए जाएंगे, इनमें से एक करना होगा। और इसकी तैयारी के लिए भी उन्होंने हमें जो मवाद कहा है जहाँ से हमने ये क्वेश्चन तैयार करना है, ये बच्चों तारुफ तैयार करने होंगे तमाम सूरतों के, मरकज़ी मज़ामीन तैयार करने होंगे और खुलासा जात तैयार करने होंगे। फिर मैंने दोबारा इसको नोट लिखा है कि मरकज़ी मज़ामीन को समझने के लिए पूरी सूरत को समझना और पढ़ना ज़रूरी है। बच्चों ये होगा हमारे पास 10 नंबर का पेपर, 10 नंबर का क्वेश्चन। अब आपको मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह अपने सिलेबस की समझ आ गई होगी कि हमने कैसे कैसे इसको तैयार करना है, कैसे कैसे पढ़ना है। जितना अच्छा हमें अपने पेपर पैटर्न का पता होगा बच्चों, उतनी ही अच्छी हमारी इसके मुतालिक तैयारी होगी। तो बच्चों हमारा जो ये सेशन होगा कुरान सेशन, जो हम रोज़ एक क्लास लिया करेंगे, इसके लिए बच्चों आपने ये करना है कि हम यहीं से शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 से तैयारी। ठीक है, लेकिन आप इसके मुतालिक क्या सोचते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, पहले ये क्वेश्चन तैयार करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए? तो बच्चों उसके लिए आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि नहीं मिस आप पहले ये तैयार करें। लेकिन मेरा ख़्याल है कि पहले ये क्वेश्चन तैयार करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें जो
है हमारे ये मुख्तसर जवाबात वाला, ये तैयार करना चाहिए। अगर हम ये 2 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे और साथ हम उसके बाद तीसरे नंबर पे हम ये तैयार करेंगे, ठीक है। जब हम ये 3 क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे तो हमारा काफ़ी हद तक बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 भी तैयार हो चुका होगा इंशाल्लाह ताला, और इसके साथ ही हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी तैयार हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो बच्चों उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपने बस एक काम ये करना है कि जब आप मेरी वीडियो देखें तो कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा बच्चों, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी कि आपको मेरा काम पसंद आया है, आपको मेरी बात की समझ आई है। इससे एक समझ लेंगे आप, जिस तरह मैं आपके लिए कोशिश कर रही हूँ कि मेरे पंजाब के बच्चे या वो लोग सारे जो कुरान मजीद को समझना चाहते हैं और जो कुरान को सीखना चाहते हैं, ख़ां वो स्टूडेंट हैं या नहीं है, इंशाल्लाह ताला अपने इस सेशन में हम ऐसी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। जिस तरह हम एक दुआ सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं जिसमें एक दुआ आया करेगी हफ्ते में एक दफ़ा, एक दुआ हुआ करेगी। हम उस दुआ को अच्छी तरह तजवीद के साथ पढ़ेंगे, फिर उसका तर्जुमा याद करेंगे और फिर पूरा हफ्ता हम उसको रिवाइज़ करते रहेंगे। तो उससे बच्चों क्या होगा कि हमें इस सेशन के आखिर में इंशाल्लाह ताला बहुत सी दुआएं याद हो चुकी होंगी जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें बहुत से मसाइल से बचा लेती हैं। तो एक हमारा ये होगा, और इसके साथ अब ये मेरी तरफ से मेहनत होगी। आपकी तरफ से मेहनत क्या होगी कि आप अपने तमाम दोस्तों को बताएं और उनको इस पेज का आप लिंक शेयर करें और आप उनको बताएं कि एक ये कोशिश हो रही है और इसमें आपका मेरे साथ साथ ये होगा कि आपका मुझे फीडबैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। तो बच्चों मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला अब हम अपने फर्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।